हेलो एवरीवन, मैं हूँ राकेश रोशन, बीएससी टेलर का क्रिएटर। साथियों, आज की इस वीडियोज में मैं बात करने वाला हूँ शर्ट की मेजरमेंट के बारे में। अगर आप इस वीडियोज को पूरे एंड तक देख लेते हो तो आपको शर्ट की मेजरमेंट अच्छी तरह से आ जाएगा मापने के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियोज में एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इसके पिछले जो वीडियोज आए थे उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिए थे इस चैनल के बारे में कि किस टॉपिक पे मैं आगे बात करूंगा। तो उसी टॉपिक में से ये पहला टॉपिक है शर्ट की मेजरमेंट करना। आज की इस वीडियोज में अगर आप इस वीडियोज को पूरे एंड तक देखते हो तो आपको किसी भी तरह का शर्ट की मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इस वीडियोज में हम कवर करेंगे कि शर्ट को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से पार्ट की ज़रूरत होती है और कौन कौन से पार्ट को हमें नापना ज़रूरी है और किस किस नाप की वजह से आप एक शर्ट की कटिंग कर सकते हो। आज के इस वीडियोज में मेजरमेंट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो साथियों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपको बताते हैं कि मेजरमेंट कौन कौन सी होती है। उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नापने के बाद आपको एक एक पॉइंट नाप कर दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है शर्ट की मेजरमेंट। साथियों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि शर्ट की मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तभी जब तक आप मेजरमेंट नहीं समझोगे, नाम ही नहीं जानोगे कि उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से पार्ट को आपको नापना है, तो आप कटिंग कैसे कर सकते हो। जैसे ही हम कटिंग काउंटर पे पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ है ना सर, वो आपको आना चाहिए। तब जाकर मैं कटिंग की काउंटर पे जाऊंगा, अब बोलूंगा हिप कौन सा है, बाजू कौन सी है, कॉलर कौन सी है। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये वीडियोज बहुत ही नीचे लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक जाएगा, इसीलिए मैं आप सबको बताने वाला हूँ इस वीडियोज में जो बेसिक नॉलेज है ना सर शर्ट के बारे में, वो सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको शर्ट की लंबाई को नापना है और लंबाई क्या होती है मैं इस वीडियोज में ही बताऊंगा। आप जब मेजरमेंट लेंगे ना सर तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले लंबाई नापना है, उसके बाद में सीना यानी कि चेस्ट नापना है, और उसके बाद में क्या होता है ना सर कि पेट पेट को कवर करना है। पेट के बाद आता है हिप, और हिप को नापने के बाद तीरा को भी नापना है। और तीरा किसे कहते हैं सारा चीज़ मैं इस वीडियोज में बताऊंगा। और उसके बाद आती है सर बाजू। जो बाजू होता है ना सर, बाजू को भी नापना है। और उसके बाद कॉलर आता है, और लास्ट में जो ये कप होती है ना सर, कप की गोलाई जो होती है जहाँ पे हम बटन को स्टिच करते हैं उसको कप कहते हैं। और कप के बारे में जानेंगे। तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियोज में मेजरमेंट करने के साथ साथ आपको पूरा ट्यूटोरियल एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे कॉन्टैक्ट पे जाते हैं और आपको मेजरमेंट लेकर दिखाते हैं और किसको क्या कहते हैं फुल एक्सप्लेन करता हूँ। तो साथियों, अब हम काउंटर पे आ चुके हैं और आपको इस शर्ट को मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करूंगा कि किसको किस पार्ट कहते हैं और किस तरह से इसको मेजर किया जाता है। इस वीडियोज में देखते हैं। तो सबसे पहले शर्ट को इस तरह से बिछा देना है। शर्ट को इस तरह से बिछाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी लेंथ को लेना है जिसको हम लंबाई कहते हैं। यहाँ से देखिए, लंबाई लेने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ से आपको ये जो सिलाई वाली है ना पार्ट, यहाँ से आपको नीचे तक इसकी लेंथ लेना है। 25 इंच इसका लेंथ हो चुका है। 25 इंच हम यहाँ पे आराम से 25 इंच यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है साथियों, यहाँ पे चेस्ट की माप लेना है। तो चेस्ट की माप हम कहाँ से ले सकते हैं, तो ये वाले पार्ट से लेकर जहाँ तक जोड़ाई है यहाँ से निशान लेना है, और इंची टेप को यहाँ रखना है। और यहाँ से 9 इंच इसका जो चेस्ट की माप है वो 9 इंच है, तो 9 इंच यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। और 9 इंच लिखने के बाद यहाँ इसके बाद हम पेट को मेजरमेंट करते हैं। तो पेट यहाँ से लेना है मेजरमेंट को, और यहाँ तक मेजर करना है। 8.5 इंच आता है, तो 8.5 इंच यहाँ पे हमको लिख देना है। और उसके बाद हिप को मेजरमेंट करना है। हिप हम इसको कहते हैं हिप,
जो नीचे वाले पार्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है, इसको हम हिप कहते हैं, और इसको चेस्ट कहते हैं, इसको पेट कहते हैं, और इसको हिप कहते हैं। तो हिप यहाँ से हम मेजर करेंगे तो 9 इंच का मेजरमेंट आया। मेजरमेंट लगभग चेस्ट और हिप लगभग सेम ही आता है, लेकिन बहुत कम ऐसा केसेस है कि ये ज़्यादा हो जाता है तो कम हो जाता है, लेकिन लगभग ज़्यादातर सेम ही आता है। तो यहाँ से हम मेजर करेंगे तो कितना हो गया, अच्छी तरह से इसको मेजर कर लेना है। यहाँ से करेंगे तो 9 इंच इसका जो मेजरमेंट आया, तो 9 इंच यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या मेजर करना है, तो उसके बाद हम तीरा को मेजरमेंट करते हैं। तो तीरा किस हिसाब से नापना है, यहाँ से इस तरह शर्ट को बिछा देना है, और यहाँ से सिलाई वाले भाग को इस सिलाई वाले भाग से टच करना है। हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 17 इंच आया, तो 17 इंच यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम बाजू को मेजरमेंट करते हैं। तो बाजू को इस तरह से बिछाना है, और यहाँ से इंची टेप को रखना है, और डायरेक्ट यहाँ 22.5 इंच आया, तो 22.5 इंच यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, बाजू की गुलाई को भी देख लेते हैं। तो बाजू की गुलाई कितना है, इसको इस तरह से बिछाना है, और ये सिलाई वाली पार्ट है, इसको इस तरह से बिछाने के बाद आपको इसको मेजर कर लेना है। कितना आया, तो 6.5 इंच यानी कि 13 इंच आया। तो 13 इंच यहाँ पे हमको लिख देना है। उसके बाद हम कफ की ओर चलते हैं, तो कफ हमको मेजर कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। कितना आ गया, 8.5 इंच। हाँ, एक सूत कम है तो एक सूत मैटर नहीं करता है, यहाँ पे 8.5 इंच लिख देना है। तो यहाँ पे हमको 8.5 इंच कि कप हो गया। यहाँ से इस भाग को इस तरह से बंद कर देंगे, ताकि हमको अच्छी से समझ में आ जाए कि 22.5 इंच लंबाई है बाजू का, और 13 इंच बाइसेप है, और 8.5 इंच कप है। उसके बाद क्या करना है कि कॉलर को मेजरमेंट करना है। कॉलर को किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, इसको इस तरह से बिछा देना है। उसके बाद जब भी कॉलर को मेजरमेंट करें ना सर, तो यहाँ से ये पार्ट से लेकर ये पार्ट तक ही मेजर करना है, ना कि आपको यहाँ से मेजरमेंट अगर करोगे तो कॉलर बड़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए यहाँ से हमको यहाँ तक मेजरमेंट करना है, और यहाँ से हमको 14 इंच आया, तो 14 इंच सिंपली यहाँ पे लिख देना है। तो साथियों, यही थी शर्ट का मेजरमेंट, पूरा मेजरमेंट, और इतना से ज़्यादा आपको मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और कौन कौन से मेजरमेंट लिए यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिए जो कि लंबाई लिए, जहाँ से आप देख सकते हो इस पार्ट को हम लंबाई कहते हैं। उसके बाद क्या लिए, चेस्ट लिए, चेस्ट, इस पार्ट को हम चेस्ट कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की। और उसके बाद हम क्या किए साथियों, यहाँ से हम क्या किए कि पेट का मेजरमेंट लिए, यहाँ से पेट लिख दिए, यहाँ से पेट का मेजरमेंट लिए, और उसके बाद लिए यहाँ से जो पार्ट मैंने मेजर किया वो हिप का मेजरमेंट किए, तो यहाँ पे हिप लिख दिए। और उसके बाद यहाँ से जो मेजरमेंट किए उसको हम तीरा कहते हैं। और तीरा के बाद जो हमारा जो मेजरमेंट होता है, यहाँ से जो मेजरमेंट किए ये बाजू कहलाता है। और यहाँ से जब हम मेजरमेंट करते हैं उसको बाइसेप कहते हैं। और यहाँ से हम जो मेजरमेंट किए उसको हम कफ कहते हैं। और यहाँ से जो मेजरमेंट किए, जो लास्ट यहाँ से यहाँ तक किए, उसको कॉलर कहते हैं। तो साथियों, यही थी शर्ट की फुल एक्सप्लेनेशंस, और आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोज आपको अच्छा लगा होगा, और आप सीख चुके होंगे कि शर्ट की मेजरमेंट किस तरीका से लिया जाता है। पूरा फुल एक्सप्लेन किया हूं। और साथियों, अगर ये वीडियोज आपको नॉलेजेबल लगा है, आपको लगा है कि ज़रा सा भी इस वीडियोज में मेहनत किया गया है, तो आप इस वीडियोज को लाइक करें, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।